जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे हम लोग समसामयिकी करंट अफेयर्स के अंतर्गत। हम लोग पढ़ रहे थे सितंबर माह की क्रॉनिकल, और उसी के अंतर्गत जो आज का टॉपिक है वह है संस्थान और संगठन। आपको बता दूं, संस्थान और संगठन एक ऐसा टॉपिक है जहां से स्टैटिक जीके के अंतर्गत और करंट अफेयर्स के अंतर्गत हर फॉर्म में क्वेश्चन आता रहता है। और यहाँ से यूपीपीसीएस से लेके कोई भी स्टेट का पीसीएस हो या कोई भी वनडे एग्जाम्स हो, सभी में क्वेश्चन आया है। और यूपीपेट में तो एक अलग सिलेबस का टॉपिक ही संस्थान और संगठन है, तो सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण है। एक और बात कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हों, चैनल पर पहली बार आए हों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सीधे बात करेंगे पहले टॉपिक पे, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग। तो खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं कौन है? मनोज कुमार। ये विनय कुमार सक्सेना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण किए हैं। कोई ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन चेयरमैन कभी कोई पूछ लेता है। और खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग एक बहुत पुराना आयोग है, तो इसके चेयरमैन पूछे जा सकते हैं। मनोज कुमार इसके चेयरमैन बनाए गए हैं। बात करेंगे खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के बारे में। तो खादी और ग्राम उद्योग आयोग को खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956 ये एक्ट पूछा जाता है के तहत 1957 में गठित किया गया। इसे वर्ष 1965 और 2006 में संशोधित किया गया। तो कब बनाया गया? 1956 के अधिनियम द्वारा बनाया गया। इसको खादी ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956 तहत 1957 में बनाया गया। यह देश में खादी और ग्राम उद्योग के संबंध में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत एक शीर्ष वैधानिक संगठन है। किस मंत्रालय में आता है? एमएसएमई मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो दो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे हैं। एक, इसका जो एक्ट था किस एक्ट द्वारा बना? तो ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956। और खादी और ग्राम उद्योग का जो मंत्रालय है वह है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। ये दोनों बात याद रखेंगे। बात करेंगे साइबर सुरक्षा के संबंध में बिम्स्टेक दल की बैठक के बारे में। कहाँ पे हुआ है, सिर्फ इतना जान लेते हैं। तो भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने नई दिल्ली में, कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा के संबंध में बिम्स्टेक के विशेषज्ञ दल की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी की। ठीक ना, ये नई दिल्ली में हुआ है, महत्वपूर्ण है। बात करेंगे बिम्स्टेक के बारे में, क्योंकि यह संगठन भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब से सार्क का रिलेवेंस कम होता जा रहा है, बिम्स्टेक का रिलेवेंस बढ़ता जा रहा है। तो बिम्स्टेक एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है, जिससे क्वेश्चन हर एग्जाम में आ सकते हैं कभी भी। बात करेंगे इसका गठन हुआ था 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से। और इसका मुख्यालय है ढाका, बांग्लादेश में। मुख्यालय याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, मुख्यालय से क्वेश्चन आते हैं। बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र को एकीकृत करने के प्रयास में इस समूह का गठन 1997 में किया गया। इसमें 7 मेंबर हैं। दक्षिण एशिया के 5 हैं और आसियान के 2 देश शामिल हैं। कौन कौन है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये बिम्स्टेक के सदस्य हैं। सीधे बात करेंगे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की। नाटो बहुत चर्चा में है जब से रूस यूक्रेन युद्ध हुआ है। क्वेश्चन हर हाल में नाटो से आ सकता है, चाहे यूपीपेट हो चाहे कोई एग्जाम हो, नाटो से क्वेश्चन आना ही आना है। तो बात करेंगे नाटो मुख्यालय में स्वीडन और फिनलैंड के परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। अभी स्वीडन और फिनलैंड हाल में देखिए, ये मतलब कि ये भी नाटो की मेंबरशिप चाहते हैं। इसको लेके काफ़ी चर्चा हो रही है, इसलिए चर्चा में रहा है। सीधे बात करेंगे नाटो के बारे में, जो कि जीके के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो नाटो एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। इसे वाशिंगटन संधि द्वारा स्थापित किया गया 4 अप्रैल 1949 को। ये डेट याद रखेंगे, 4 अप्रैल 1949 को स्थापित किया गया। वर्तमान में इसमें 30 मेंबर हैं। अभी 28 यूरोपीय राज्य हैं और अमेरिका और कनाडा इसमें शामिल हैं। अंतिम जो इसका मेंबर बना था वह था उत्तर मैसेडोनिया, जिसने वर्ष 2020 में सदस्यता ग्रहण की थी। अगर हम मुख्यालय की बात करें तो नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स, वही नाटो का मुख्यालय है।
इस समूह में जो निर्णय लिए जाते हैं स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है, तो सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं क्योंकि सभी के पास वीटो हो। 30 के 30 मेंबर पास स्पेशल वीटो है। अगर कोई भी एक मेंबर चाह लेगा कि कोई भी कंट्री इसका मेंबर नहीं बन सकती तो वो नहीं बन सकती है। जब सभी 30 देश अगर एग्री करेंगे तभी कोई इसकी सदस्यता पा सकता है। तो ये तो नाटो हो गया। बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण संगठन है जिसमें भारत भी जुड़ा हुआ है। तो 27 जून 2022 को ईरान और अर्जेंटीना ने ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत कर दिया है। किसने? ईरान और अर्जेंटीना। तो बात करेंगे, ये तो चर्चा का कारण रहा। महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? तो संगठन के अंतर्गत ब्रिक्स की स्थापना, ब्रिक्स के मेंबर, ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो ब्रिक्स जो है वह विश्व की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। ब्रिक का अगर हम बात करें, जब साउथ अफ्रीका नहीं था तो इसका नाम था ब्रिक। ब्रिक का प्रथम औपचारिक शिखर सम्मेलन एकातेरिनबर्ग रूस में 16 जून 2009 को आयोजित किया गया। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया गया था और दक्षिण अफ्रीका ने वर्ष 2021 में सान्या, चीन में आयोजित तीसरे ब्रिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तत्पश्चात ब्रिक को ब्रिक्स के रूप में जाना जाने लगा। तो दक्षिण अफ्रीका ने कहाँ भाग लिया था? ऐसे मान लीजिए कहीं डीप में पूछ ही ले तो जो चीन का सान्या था 2011 में, वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका ने भाग लिया और ये ब्रिक्स से क्या हो गया? जो ये ब्रिक था ये बन गया ब्रिक्स। उसके बाद हम बात करें ब्रिक्स समूह द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक्स समूह की बैंक है उसको बोलते हैं एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, तथा आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था सीआरए का आरंभ किया गया है जो इसकी वित्तीय संरचना का निर्माण करते हैं। ब्रिक्स सदस्य देश सम्मिलित रूप से वैश्विक जनसंख्या के 41%, भाई दो बहुत महत्वपूर्ण देश जो हैं जनसंख्या वाले, भारत और चीन इसी में हम, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 26% तथा वैश्विक व्यापार के 16% भाग का नेतृत्व करते हैं। तो एनडीबी का मुख्यालय ही पूछा जा सकता है, तो इसका मुख्यालय है शंघाई, याद रखेंगे। तो ब्रिक्स बहुत महत्वपूर्ण है। 2011 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। और अगर हम बात करें ब्रिक की पहली औपचारिक बैठक कब हुई थी, तो 16 जून 2009 को एकातेरिनबर्ग में हुई थी, रूस में। एनडीबी के बारे में ध्यान दे देंगे। एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी अति महत्वपूर्ण है। कहाँ पे हुई है? शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ जिसको बोलते हैं, के महासचिव हैं झांग मिंग ने बताया कि वाराणसी शहर को वर्ष 2022-23 के लिए एससीओ की सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी बनाया जाएगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी इतने बड़े संगठन की राजधानी वाराणसी को बनाया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत के किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। बात करेंगे शंघाई सहयोग संगठन के बारे में। तो यह एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसका जो सचिवालय है वह चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित है। कहाँ पे इसका सचिवालय है? बीजिंग में, यह सीओ का सचिवालय। अब हम बात करेंगे एससीओ शंघाई सहयोग संगठन को जून 2001 में शंघाई चीन में कजाकिस्तान, तो एससीओ शंघाई सहयोग संगठन को जून 2001 में शंघाई चीन में तजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान द्वारा स्थापित किया गया था। पहले इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो शंघाई 5 के नाम से हुई थी। ये याद रखेंगे शब्द, कभी कभी शंघाई 5 ही पूछ लेता है। इसका हेडक्वार्टर बताइए, इसका मुख्यालय बताइए। तो शंघाई 5 ही आगे चल के क्या बन गया? एससीओ। बात करेंगे भारत को मेंबरशिप कब मिली, तो जून 2017 में अस्थाना में आयोजित एससीओ के राज्य परिषद के प्रमुखों की बैठक में भारत और पाकिस्तान को, क्योंकि भारत का सहयोग किसने किया था, सपोर्ट किया था? रूस ने। तो जब भारत आ रहा था इसमें मेंबर, तो चीन ने तुरंत भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को भी ले आया। तो भारत और पाकिस्तान को संगठन के पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया था, रूस के सहयोग से भारत को और चीन के सहयोग से पाकिस्तान को। अगर हम एससीओ की ऑफिशियल जो आधिकारिक भाषा होती है उसके बारे में बात करें तो रूसी और चीनी दो भाषाएं इनकी आधिकारिक भाषाएं हैं। इसके अगर मेंबर की बात करें तो कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान हैं, 8 मेंबर।
इसके 3 पर्यवेक्षक देश हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। ईरान को भी अब इसका पूर्ण सदस्य बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्द ही ईरान इसका 9वां मेंबर बन जाएगा। अब हम सीधे बात करेंगे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, इसके बारे में। तो इसका जो भी रोल है उसके बारे में ना जाके सीधे इसके बारे में जाते हैं कि इसका संगठन का क्या रोल है। तो 24 जुलाई 2022 को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अपनी स्थापना के 2 साल पूरे किए। तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 10 के तहत 2020 में स्थापित की एक नियामक, ये बहुत नया संस्थान है, कहीं भी एग्जाम में पूछा नहीं गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण तो ये उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए, जो हम लोग जाते हैं बाहर खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी विवाद होता है तो उससे संबंधित एक संस्थान है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। और इसके तहत 2020 में स्थापित किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत 2020 में स्थापित। मुख्यालय इसका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में है, मुख्यालय भी ध्यान दे लेंगे। इसी के साथ संस्थान और संगठन का यहीं पे समाप्त होता है। इसके जो अति महत्वपूर्ण संगठन है आपको बता दूं, बिम्स्टेक बहुत अच्छे से करेंगे, बिम्स्टेक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण संस्थान हो जाता है ब्रिक्स। अति महत्वपूर्ण संस्थानों की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी संस्थान तो सभी महत्वपूर्ण हैं, जो महत्वपूर्ण में भी महत्वपूर्ण ब्रिक्स हो गया। उसके बाद जो अति महत्वपूर्ण संस्थान है वो अपना संघाई, और जो बना हुआ है अभी वाराणसी को बनाई गई है पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी, ये सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम में आने लायक। तो ये 3 संगठन बहुत महत्वपूर्ण है, संघाई, ब्रिक्स और बिम्स्टेक। इन तीनों को बहुत अच्छे से रट लें, हमेशा एग्जाम में काम आते रहेंगे। इसी के साथ संस्थान और संगठन यहीं पे समाप्त होता है। एक बार फिर से कहना चाहेंगे, जो भी चैनल पहली बार आए हों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।